सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और यहाँ पर जो सेंट्रल टेंडेंसी वर्ड है, सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति, ठीक है, इस सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एवरेजेस। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है एवरेजेस के ऊपर बेस्ड है। एवरेजेस, एवरेज वर्ड तो सुना ही होगा ना, एवरेजेस। और यहाँ पर हम एवरेजेस बहुत टाइप के कैलकुलेट करेंगे, उसका मैं अभी आपको एक चार्ट बनवा दूंगा तो उससे आप समझ पाएंगे। लेकिन मेन आप समझिए भी एवरेजेस क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेजेस। एवरेजेस का मतलब होता है जब आपके पास बहुत सारा डेटा होता है तो उसमें से एक वो डेटा सेलेक्ट करना जो लगभग सबका एवरेज हो, या फिर कह सकते हैं वो सबके सेंटर में हो, यानी कि बाकी सारी डेटा उसके आसपास हो, यानी कि वो एक डेटा सबको रिप्रेजेंट कर दे। फॉर एग्जाम्पल के लिए इंडिया का अगर मान लेते हैं कि भाई जो इंडिया है वहां पर एवरेज एज जो है वो हमने निकाल दी। एवरेज एज है 42 ईयर। इंडिया के अंदर एवरेज एज कितनी है? 42 ईयर। एवरेज एज का मतलब क्या हो गया, जितनी भी पॉपुलेशंस हैं, जो जितने भी लोग हैं उन वो एवरेजली इंडिविजुअली जो है अगर उनका एवरेज निकाला जाए वो 42 साल जीवन जीते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंडिया में बस 42 साल के बाद में सब लोगों की डेथ हो जाती है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब हो गया किसी की डेथ हो जो फॉर एग्जांपल के लिए हो जाती है 30 साल की उम्र में, किसी की 35 साल की उम्र में, किसी की 20 साल की उम्र में, किसी की 25 साल की उम्र में, तो किसी की 50 साल की उम्र में, किसी की 60 साल की उम्र में, कोई 70 वाला भी होगा, कोई सेंचुरी वाला भी होगा, 100 वाला भी होंगे, गिने चुने होंगे, है ना, तो कोई 80 वाला भी होगा, तो कोई 20, 22, 18, 17, 15 वाला भी होगा। लेकिन सबका अगर एवरेज देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि एवरेज एज 42 ईयर है। इसका मतलब ये होता है यानी कि इसके आसपास, ओके। और अगर हम और कोई डेवलप कंट्री की बात करें तो वहां पर एवरेज एज जो है वो 70 ईयर है। इसका मतलब हमको यहां पर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। जो भी रीजंस हैं उसका पता लगा के हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन में एवरेजेस कितना काम आता है, आप देखो एवरेजेस जो है वो कंपैरिजन में बहुत ज्यादा काम की चीज है। अगर हम ये चीज कैलकुलेट नहीं करते तो हमको कभी पता ही नहीं लगता कि यहाँ पर एवरेज जो एज है वो क्या है। और अगर एवरेज एज ही पता नहीं लग जाती तो हम कैसे कैलकुलेट करते कि हमको किस चीज में कितना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो ऐसे ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है ना, मुझे नहीं पता सच में 42 ईयर है या कितनी है एवरेज एज, है ना। अभी आपको पता है कि इंडिया को यंग कंट्री बोला जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा युवा लोग इंडिया में हैं। इसका मतलब एवरेज निकाला होगा ना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंडिया में सबके सब जवान है, कोई बुढ़ा है ही नहीं, कोई बच्चा है ही नहीं, एवरेज कि अभी एवरेजली देखा जाए तो सबसे ज्यादा जवान लोग इंडिया के अंदर है। तो इंडिया एक यंग कंट्री हो गई। इटली सबसे बूढ़ी कंट्री है अभी, क्योंकि वहां पर ओल्ड उम्र के लोग ज्यादा है, वहां पर ज्यादा जो है वो बुढ़े लोग हैं, समझ में आया है ना, सीनियर सिटीजन ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है एवरेजेस जो है वो हमें ये बताता है कि ये जो है आपके पास जितना भी डेटा है उसका सेंटर पॉइंट है, बाकी सब चीजें इसके आसपास ही है। और ये जो एवरेज होता है ये उन सब डेटा को रिप्रेजेंट करने लग जाता है। अब ये एवरेजेस कौन कौन से होते हैं, कैसे कैलकुलेट करने होते हैं, वो हम समझते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे ना, तो देखो सबसे फर्स्ट एवरेजेस जो है वो कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं। फर्स्ट है अर्थमेटिक एवरेजेस, है ना। सबसे पहले हमको ये समझना होता है अर्थमेटिकल या मैथमेटिकल एवरेजेस, ठीक है। मैथमेटिकल एवरेजेस जो होते हैं ना, मैथ्स की कैलकुलेशन द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं और उससे जो एवरेज निकल के आएगा वो जितना भी डेटा है उनको रिप्रेजेंट करेगा, और वो जो डेटा होगा उसके आसपास जो हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे उसके आसपास ही बाकी सारे डेटा होंगे, ठीक है, ओके। तो इसको कैलकुलेट करने का मैथमेटिकल एवरेज निकालने, जो मैथमेटिकल एवरेज निकालेंगे वो कौन कौन से होंगे। तो एक अर्थमेटिक मीन होगा, उसका सिंबल x बार है, आप याद कर लेना। एक जियोमेट्रिक मीन होगा, उसको g होता है उसका सिंबल, हार्मोनिक मीन का h होता है, और क्वाड्रेटिक मीन का qm होता है। तो ये सारे हो गए मैथमेटिकल एवरेजेस, ठीक। उसके बाद हमारे आते हैं पोजिशनल एवरेजेस, कुछ आते हैं। पोजिशनल एवरेजेस जो होते हैं, जो पोजीशन को बताते हैं, उसमें मोड और मीडियन, मोड को z सिंबल से प्रेजेंट करते हैं और मीडियन को m सिंबल से प्रेजेंट करते हैं। फिर कुछ एवरेजेस और आते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। इसमें मूविंग एवरेज निकालते हैं हम, ये बहुत काम आता है बिजनेस के अंदर, शेयर मार्केट में बहुत काम आता है ये। प्रोग्रेसिव एवरेजेस PA और कंपोजिट एवरेजेस CA। तो मूविंग एवरेजेस,
का M और A हो गया, प्रोग्रेसिव एवरेजेस का P और A हो गया, और कंपोजिट एवरेज का C और A हो गया। ये सिंबल सारे याद कर लेना, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये सारे सिंबल ही यूज आएंगे। वहां पर मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये अर्थमेटिक मीन है, सीधा x बार लिखूंगा। वहां पर ये नहीं होगा कि ये जियोमेट्रिक मीन है, सीधा G लिखूंगा, G इक्वल टू ये, तो G मतलब जियोमेट्रिक मीन। आया समझ में?